अगर मैं मूली के पराठों की बात करूँ तो बहुत ही गजब के होते हैं। एक तो जो इनमें फ्लेवर होता है, ऊपर से स्टफिंग बहुत ही गजब की होती है। मुझे बहुत पसंद है मूली के पराठे। तो बहुत ज़्यादा शिकायतें भी आती हैं कि हमारे पराठे फट जाते हैं, स्टफिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी शोभा रावत और आपका मेरे चैनल खुशमिजाज ज़िंदगी में एक बार फिर से स्वागत है। चलो फिर मूली के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 मूली ली हैं। तो मूली मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ली हैं, आप हार्ड मूली ना लें। अब इनको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। पहले मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया और कद्दूकस कर लेती हूँ। तो सारी मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मूली में तो होता है बहुत ज़्यादा पानी, तो क्या करेंगे, हम पहले हाथ को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर जो मूली का रस है ना उसे अच्छे से निकाल लेंगे, ताकि जब हम पराठे बनाएं तो हमारी जो स्टफिंग है वो फटे ना। अब मूली में जितना भी पानी था वो सारा मैंने निकाल लिया है। अब इस पानी को साइड कर लेती हूँ। अब जो हमारी बची हुई मूली है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब जो हमारी मूली है वो स्टफिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे साइड कर लेते हैं और पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2.5 कप आटा ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो ज़्यादा आटा ले सकते हैं, और अगर कम पराठे बनाने हैं तो उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 चम्मच घी। घी डालने से हमारे जो पराठे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और इनका जो स्वाद है ना वो बहुत ही लाजवाब होगा। अब इसके साथ डाल लेते हैं यहाँ पे 1/4 नमक, और नमक के साथ साथ डाल लेते हैं 1/4 अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा मैं हाथ में क्रश कर लेती हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अजवाइन डालने से एक तो हमारे जो पराठे हैं ना वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो ये सारी चीज़ें डाली है ना उन्हें अच्छे से पहले मिक्स करना है, तभी हम यहाँ पे पानी डालेंगे। अब हमारे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। एकदम से इसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारा डो है ना वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पराठे का एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब मैं आटे को 5 से 7 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पे एक बाउल से ढक लेती हूँ। चलो फिर स्टफिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मूली तो पहले ही कद्दूकस करके मैंने साइड रखा था। अब इसमें डाल देते हैं 2 से 3 कटी हरी मिर्च, 2 से 3 कड़ी पत्ता जो कि मैंने बारीक कर रखे हैं, और कुछ धनिया के पत्ते। अगर कड़ी पत्ता या धनिया के पत्ते नहीं हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच डाली हूँ आमचूर पाउडर। आपके पास अगर अनारदाना है तो आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर कम ही यूज़ करें, और 1/4 कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 डाला है जीरा पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं। हमारी मूली की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम आटे की तरफ चलते हैं, और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसे हाथ से मसल लेती हूँ। पराठे बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कोरा आटा लूँगी। यहाँ पे मैं घी का यूज़ करी हूँ। अगर आपके पास डालडा हो या रिफाइंड हो आप उससे भी पराठा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टफिंग के टाइम ही नमक ऐड करी हूँ, नहीं तो हमारी मूली फिर से पानी छोड़ने लग जाएगी। तो जब आप स्टफिंग करें तभी नमक ऐड करें। अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं, जैसे हम रोटी के लिए निकालते हैं ना पेड़े पे, उतने ही बड़े पेड़े मैंने लिए हैं। अगर आपको मोटे पराठे पसंद हैं तो आप मोटे ले सकते हैं, या पतले पराठे पसंद हैं तो आप उस हिसाब से पेड़े ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं। अब दोनों पेड़ों को मैं अच्छे से बेल लेती हूँ। बिल्कुल जितना आप रोटी के लिए बेलते हैं उतना ही ये पेड़े बेलने हैं। एक लोई जो हमने बेल के रखी थी उसमें स्टफिंग डाल लेते हैं। तो अच्छे से स्टफिंग करनी है। अगर जितना आपको चाहिए, कम स्टफिंग चाहिए तो कम डालें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा स्टफिंग डाल सकते हैं।
तो इसे अच्छे से फैला देना है। अब जो दूसरी लोई हमने बेल के रखी थी, अब एक करेंगे इसके ऊपर से डाल देंगे। बिल्कुल उतनी बड़ी वो करना है। तो आप इसे बिल्कुल सेट कर सकते हैं। इससे एक तो हमारे जो पराठे हैं वो फटते नहीं हैं, दूसरे में हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो हल्के हाथों से मैं इसे बेल लूँगी, दबा के नहीं बेलना है, नहीं तो हमारे पराठे फट जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से। हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, तो मैंने पराठा डाल लिया है। अब जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तो हम दूसरी साइड इसे पलट लेते हैं। जब हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए, अच्छे से पक जाए, तभी हमें इसमें घी या तेल जो भी है वो लगाना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं बिल्कुल घी कम क्वांटिटी में निकाली हूँ, फिर लगा रही हूँ। एक तो जो ऑयल कम खाते हैं या घी कम खाना पसंद करते हैं, उनके लिए परफेक्ट तरीका है घी लगाने का। एक तो हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं और दूसरे में जो घी की क्वांटिटी या तेल की क्वांटिटी है वो कम लगती है। इस तरीके से तो घी टपकता है या तेल टपकता है तो वो चीज़ नहीं होगा। अब जब हमारे पराठे दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, अच्छे से पक गए हैं, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का पराठा लग रहा है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अगर आपको पराठे फटने की प्रॉब्लम होती है या पराठे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप चाहे तो आप किसी के साथ भी पराठे ले सकते हैं, दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है पराठे खाना, तो उसमें पराठे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी पराठे की रेसिपी, मूली के पराठे की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।